हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो देखिए, आप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल गई है, आपने पढ़ी भी है और बहुत सारे सोर्सेज से सुना भी है कि पीएचडी जो है वो मैंडेटरी नहीं रही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। सो पीएचडी को ऑप्शनल कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। मतलब जो आपका नेट है या सेट है, आपने किसी स्टेट लेवल का क्रैक किया एग्जाम, तो वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी। ये ठीक है, नोटिफिकेशन आ गई आपको ऑफिशियली यूजीसी के चेयरपर्सन के द्वारा, बट अभी भी पीएचडी की बहुत वैल्यू है। पीएचडी की वैल्यू ख़त्म नहीं हुई। आपकी जेआरएफ की बहुत वैल्यू है। जेआरएफ करने से आपको अमाउंट मिलता है और उसके बाद आप पीएचडी करते हैं, और उस पीएचडी की वैल्यू अभी तक उतनी ही है। क्यों? देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए। कह तो दिया गया यहाँ पर कि पीएचडी ठीक है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। बिना पीएचडी के भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना पीएचडी के। क्या आपको बिना पीएचडी के जॉब मिल जाएगी रेगुलर वाली? इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हर एक यूनिवर्सिटी में, तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक एपीआई स्कोर होती है। उस एपीआई स्कोर के बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन होती है। और एपीआई स्कोर में जो पीएचडी के नंबर होते हैं वो 25 से 30 नंबर होते हैं, जबकि अगर आपने सिर्फ नेट किया है तो उसके नंबर आई थिंक 6 से 8 होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, तो इसका नोटिफिकेशन एक मैंने डाउनलोड किया था। ये लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है, ठीक है। अब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन के लिए ये एपीआई स्कोर होती है, और तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे पंजाब में भी, हरियाणा वाली साइड में, दिल्ली वाली साइड में एपीआई के बेस पर ही सिलेक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एपीआई स्कोर की तरफ लेके चलती हूँ, तो आपको खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए, दिस So criteria for shortlisting of candidates for the interview of the post of असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस ऑफ द, हालांकि ये कॉलेज की पोस्ट है, यहाँ पर भी वो एपीआई को काउंट कर रही है। तो देखिए, पीएचडी में आपको यहाँ पे स्कोर 25 मिल रही है। अगर आप नेट विद जेआरएफ किया तो 10 मिल रही है, अकेला नेट किया तो 8 मिल रही है। तो एपीआई स्कोर में ये जो पीएचडी वालों को इतना प्रेफर कर देते हैं, ये 25 नंबर दे देते हैं और नेट वालों को सिर्फ 8 नंबर दे रहे हैं, इससे ये चीज़ साफ साफ पता लग रही है आपको कि पीएचडी की वैल्यू ख़त्म नहीं हुई। पीएचडी की वैल्यू बहुत है। और देखिए, अगर आपने जेआरएफ के बिना पीएचडी की है, ठीक है, सिर्फ नेट किया है तो 8 नंबर, अगर जेआरएफ के साथ नेट किया तो इसके 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पर आपको सारी वैल्यू की बात समझ में आ रही है, पीएचडी की भी और जेआरएफ की भी, ठीक है। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम डिटेल्स दी गई हैं, जहाँ पे मेरी सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते हैं। मेरी यूजीसी नेट की बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। टेक केयर।